हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लास्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशंस। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डीपीपी है वो बहुत ही अमेजिंग डीपीपी है, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। फिलहाल ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन को आइए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन बहुत ही बेसिक लेवल की ज्योमेट्री इसमें लगेगी। यू डोंट हैव टू वरी कि क्या भयंकर चीज आ गई है, ज्योमेट्री भी परम्यूटेशन भी। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 10C2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। आई एम श्योर कि काफी लोगों को आंसर देखकर भी समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। टोटल वी हैव 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग कोलिनियर। एक लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। 10 पॉइंट है, 10 में से 2 पॉइंट्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 10C2। जितने तरीके से मैं इन 10 में से 2-2 पॉइंट्स करके सिलेक्ट कर पाऊंगा उतनी लाइंस मिल जाएगी। ये हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, मोर और लेस दे आर सेम, बट ठीक है चलो। चलिए भाई, तो ऐसे 25 पॉइंट्स हैं जिनमें से 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइंस बनती? 25C2। चलिए पहले विदाउट एनी कंडीशन मैंने 25C2 से सिलेक्ट कर लिए 2 पॉइंट। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो 5 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, अगर इन 5 में से तुमने कोई से भी 2 पॉइंट सिलेक्ट किए तो इवेंचुअली लाइन तो ये ऑरेंज वाली मिल रही है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, यही लाइन मिली। इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, यही लाइन मिली। हमें एक ही लाइन को बार बार थोड़ी ना काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ये 5 पॉइंट्स में से जितने भी तरीके से हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं। यहां पर क्या हुआ, ये जो ऑरेंज लाइन है ये हट गई। अब इसको एक बार तो काउंट करना है, इसलिए हमने इधर +1 कर दिया, क्योंकि इसको एक बार तो काउंट करना था। ये हो गया एक तरीका, टोटल माइनस व्हाट वी डोंट रिक्वायर। दूसरा सोचने का तरीका ये है कि पहले जो ये 20 पॉइंट्स हैं विच आर नॉन कोलिनियर, जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, उन 20 में से कोई से भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, लाइंस मिल गई उसके अकॉर्डिंगली। फिर ये हो सकता है कि ये जो 5 कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनमें से मैं कोई सा भी एक पॉइंट लूं, और ये जो 20 पॉइंट्स हैं इनमें कोई एक पॉइंट लूं। 5C1 इंटू 20C1, इसमें ये जो लाइन है ये अभी भी मिसिंग है, तो हमने ये +1 कर दिया। यू कैन वेरीफाई कि ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग है, दोनों से समझिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी तो मजा आएगा। शुरू से बोलता आ रहा हूं। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 25C3 माइनस 5C3। 25 पॉइंट्स है, 25 में से कोई से भी 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें ट्राइंगल चाहिए। और वो जो 5 पॉइंट्स हैं उन 5 में से जो जो 3 पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं उनसे तो कभी ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो वो हमने सबट्रैक्ट कर दिया। और ये जो 5 पॉइंट्स हैं लाइन में, ये तो वैसे भी ट्राइंगल नहीं बना रही, तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे भी जबरदस्ती +1 कर दिया लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सबको, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? दिस और दिस, वॉट एवर यू चूज टू राइट, दोनों की वैल्यू ऑब्वियसली सेम आएगी। दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है, मैं समझाता हूं।
जिन लोगों का आंसर आ गया, दोनों में से कोई सा भी आ गया, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं अगर चाहो तो, या तो समझ सकते हो दोनों तरीके से। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है। सो वी हैव टू अज्यूम दैट एवरी लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, एवरी सर्कल इज इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, एवरी लाइन एंड एवरी सर्कल आर इंटरसेक्टिंग। यहां पर ये मत सोचना कि सर अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करे तो, यहां पर लिख दिया ना मैक्सिमम, सो इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। ड्रॉ करने की कोशिश मत करना, नहीं ड्रॉ कर पाओगे, बहुत ज्यादा लाइन्स है, बहुत ज्यादा सर्कल्स है। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं? एक। दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं? दो। एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं? दो। ये पहला वाला आंसर जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। 10 लाइन्स है, 10 में से कोई सी भी दो लाइन सिलेक्ट करो, हर पैर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। 9 सर्कल्स हैं, कोई से भी दो सिलेक्ट करो, हर पैर के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। एक लाइन और एक सर्कल, तो 10 लाइन में से एक लाइन सिलेक्ट करने का तरीका 10C1, 9 सर्कल्स में से एक सर्कल सिलेक्ट करने का तरीका 9C1, और हर केस में एक लाइन और एक सर्कल के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? 2। ये हो गया टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा तरीका क्या है सोचने का, कि भाई पहले तो हम ये जो लाइंस हैं उनको भी एज अ सर्कल ट्रीट कर लेते हैं। तो टोटल अपने पास क्या हो गया? 19। इन 19 में से कोई से भी दो सिलेक्ट करो और इंटू 2 कर दो, क्योंकि दो सर्कल्स के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। यहां पर गलती क्या हो गई कि एक्चुअली लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना था 1, हमने कितने काउंट कर दिए? 2। तो जितने पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा काउंट कर दिए हैं उसको हम कर देंगे माइनस। दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी, ऑब्वियसली सेम आएगी। थॉट प्रोसेस अलग अलग है, दोनों समझ लीजिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर नॉट इंक्लूडेड। कितने पॉइंट्स है टोटल? 5 + 6 11, 11 + 8 19। तो 19 में से कोई से भी 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, लेकिन अगर ये जो 5 कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनमें से 3 सिलेक्ट किया तब तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसी तरीके से इन 6 में से कोई से भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, ट्रायंगल नहीं बनेगा। इन 8 में से कोई से भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये तो आ गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? टोटल पॉइंट्स, अगर मैं वर्टाइसेस को इंक्लूड करता हूं तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 22। इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं ये कितने पॉइंट्स हो गए अब कोलिनियर? 7। यहां पर ये कितने पॉइंट्स कोलिनियर हो गए? 8। और यहां पर ये कितने पॉइंट्स कोलिनियर हो गए? 10। -1। ये -1 क्यों किया? न्यू ट्रायंगल लिखा हुआ है भाई। ये जो 22C3 से लेके 10C3 तक है उसमें तो खुद ये ऑरेंज वाला सर्कल इंक्लूड हो गया ना भाई, वो हमको थोड़ी ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि ये आया कैसे। हमें चाहिए रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल क्या होता है? 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस। यहां पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 10। अब इन 10 में से मैं कोई सी भी 2 सिलेक्ट कर लेता हूं। लेट्स से मैंने ये 9 नंबर वाली और 7 नंबर वाली सिलेक्ट करी। कितनी वर्टिकल लाइंस है? 11। इन 11 में से मैं कोई सी भी 2 सिलेक्ट कर लेता हूं। लेट्स से मैंने ये 2 और ये 9 सिलेक्ट किया। तो अगर देखोगे तो हमें कौन सा रेक्टेंगल मिल गया? तो जितने तरीके से मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस सिलेक्ट कर सकता हूं वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। As simple as that. All you have to understand that for a rectangle we need 2 horizontal lines and 2 vertical lines. इसमें स्क्वायर्स भी इंक्लूड हो गए। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
चलिए भाई, मैं इसका आंसर नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे। आई वोंट कॉल इट अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ना ही इसमें एनसीआर जैसी कोई चीज आएगी, ना ही फैक्टोरियल टाइप की कोई चीज आएगी। मोर और लेस इट इज लाइक मैनुअली काउंटिंग दी स्क्वायर्स। बस एक पैटर्न जनरेट होता है, उस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन करवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्क्वायर्स की बात हो रही है तो सबसे छोटे स्क्वायर्स ये 1 क्रॉस 1 वाले होंगे। काउंट करते हैं कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर्स हो गए? 10 इंटू 9। फिर क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर्स। तो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मतलब ये। इसको काउंट करें कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ही ऊपर जाओगे तो मिल जाएंगे 8। सो दीज आर 9 इंटू 8। फिर किसका नंबर आएगा भाई? 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर्स का। उनको काउंट करोगे सो दैट विल कम आउट टू बी 8 इंटू 7। आई एम श्योर कि आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। 4 क्रॉस 4 के स्क्वायर्स कितने आएंगे? 7 इंटू 6। 5 क्रॉस 5 के 6 इंटू 5। 6 क्रॉस 6 के 7 क्रॉस 7 के 8 क्रॉस 8 के और सबसे बड़ा स्क्वायर 9 क्रॉस 9। इसके आगे जाओगे तो वैसे भी 0 आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। एक बस खाली 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर देख लेना कितने आ रहे हैं, वो तो देख लोगे। और उसके बाद एक एक कम करते जाओ। ये 10 का 9 हुआ, ये 9 का 8 हो गया। फिर इधर 9 का 8 हुआ, 8 का 7 हो गया। एक एक कम करते चले जाओ, जहां पर दोनों में से कोई एक 1 हो जाए। अगर ये खुद अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो बढ़िया अच्छी सी सीरीज बन जाती, लाइक चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड में गाड़ी कहां से कहां तक जाएगी? 8 स्क्वायर से लेकर 1 स्क्वायर तक के। समझ गया ना बात को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 5c1 इंटू 4c1 इंटू 3c1 इंटू 3c1। मैं चाहता तो 180 लिख सकता था, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस द आंसर इन अ फॉर्म कि आप लोग देख के भी समझ जाओ कि थॉट प्रोसेस क्या है। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि हुआ क्या है, और नहीं तो फिर मैं बताता हूं। चलिए फिर मैं बताता हूं भाई। हमें चाहिए ऑड साइड लेंथ, मतलब ऑड लेंथ एंड ऑड ब्रेथ। लेट्स से कि इसको मैं लेंथ बोल देता हूं, इसको ब्रेथ बोल रहा हूं। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 5, कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसे इसकी बात करूं मैं 1 की, या 3 की बात करूं, तो ये देखिए ध्यान से कि ऑड लेंथ तब मिलेगी जब एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर ऑड है। यहां पर ये ऑड है, ये इवन है। यहां पर ये इवन है, ये ऑड है। क्योंकि इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन, यही तो ऑड होता है। तो अगर हमें ऑड लेंथ चाहिए तो ये जो नंबर्स लिखे हुए ना 1 से 9, इनमें अपने को एक इवन नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक ऑड नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 से लेके 9 में कितने ऑड नंबर्स हो गए? 5। 5 में से कोई सा भी एक नंबर सिलेक्ट किया। 1 से लेके 9 में कितने इवन नंबर्स हो गए? 4। 4 में से कोई सा भी एक सिलेक्ट किया। लॉजिक समझ गए ना? एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर, उनके बीच की जो लेंथ होगी दैट विल बी ऑलवेज ऑड। सेम लॉजिक गोज फॉर ब्रेथ एज वेल। 1 से लेके 6 तक के कितने ऑड नंबर्स हैं? 3। 3 में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो।
कितने इवन नंबर्स हैं? 3, उनमें से कोई सा एक सिलेक्ट कर लो। दिस कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज गिव यू अ रेक्टेंगल विथ ऑड साइड लेंथ्स। समझ में आया क्या? बस ये सिंपल सा लॉजिक था कि ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड इज ऑलवेज ऑड। आगे बढ़े, चलिए भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूं, फिर आराम से टाइम लीजिए इसको सॉल्व करने का। अर्जुन अर्जुन को पता चल गया है कि गांव में उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है और करण को पुलिस वाले लेके जाते हैं, याद है वो सीन? फिर अर्जुन जाता है करण को लेने के लिए। अब कैसे जाएगा? बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे चले जाए। हाँ, किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो कि अर्जुन यहां से यहां तक गया, फिर यहां पर आया, है ना, ये बनाता हूं मैं पाथ, ये गया इधर और फिर इधर। सो या तो वो इधर राइट साइड में जाएगा या तो इस फोटो के हिसाब से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड मतलब वो तो पिछले जन्म में ये दोनों निपट गए थे ना, अभी तो ये इनका पुनर्जन्म हुआ है ना। तो इस बार वो ऊपर नहीं जाएंगे, इस बार ठाकुर दुर्जन सिंह ऊपर जाएगा। तो वो या तो राइट में जाएंगे या तो ऊपर जा सकता है, अपवर्ड्स और राइटवर्ड्स। अगर मान लो इधर गया, फिर इधर या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। पीछे चले जाएगा तो फिर तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, वो उधर की इधर घूमते रहेगा, है ना। तो यहां पर ये इस तरीके से जा सकता है, मतलब लाइंस आड़ी तिरछी बन गई, बट समझ जाओ भावनाओं को, ये लाइंस के अलोंग ही जाएगा अर्जुन करण के पास। तो कितने तरीके से अर्जुन करण के पास जा सकता है? ट्रेवलिंग अलोंग दीज ग्रिड लाइंस इफ ही कैन मूव अपवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स। एक स्टेप मतलब 1 यूनिट। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, सही जवाब बताने से पहले मैं बता देता हूं कि बच्चे सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे समझाते वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि जैसे अर्जुन पहले यहां से यहां तक गया और ये इधर पहुंच गया। अब उसके पास 2 चॉइसेस। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 2 × 2 × ऐसा, मतलब जितनी बार भी उनको लग रहा है, हो सकता है कि आपने भी ऐसा सोचा होगा। प्रॉब्लम क्या होती है इस मेथड में कि किसी भी पॉइंट पर कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये खड़ा कहां पर है अपना अर्जुन। जैसे अगर मान लो कि ऐसे चलते चलते इस पॉइंट तक पहुंचा, यहां पर इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। इसने अगर ये वाला पाथ चूज कर लिया तब भी इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर ये वाला पाथ चूज करता तब भी 2 ऑप्शंस। ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए यहां तक पहुंच गया। चलो लेट्स से, अब फिर से 2 ऑप्शंस। अगर इधर चले गया तब तो 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन इधर चले गया तब कितने ऑप्शंस हो गए? एक ही ऑप्शन। अब ये पीछे जा नहीं सकता, इसके पास सिर्फ अब एक ही डायरेक्शन है ऊपर जाने की। तो यहां पर पंगा क्या हो जाता है कि ये जो मेथड है ना कि अपन ये काउंट कर लें कि कितने तरीके हो रहे हैं, उसमें दिक्कत ये होती है कि अपने को पता नहीं होता कि कहां पर कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और उतना पार्ट अगर आपने मैन्युअली काउंट कर लिया तब तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर। द करेक्ट आंसर इज 13 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। कैसे आया अब ये समझते हैं जरा। देखिए भाई, किसी भी रास्ते से जाए हॉरिजॉन्टल में, लेट्स से हम 1 यूनिट को 1 किलोमीटर बोल देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में अपने अर्जुन भाई को कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है? 8 किलोमीटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे मैंने 8 बार एच लिख लिया। वर्टिकल ये 1 2 3 4 5। वर्टिकल में कितने किलोमीटर या कितने यूनिट? 5 यूनिट्स। अब जितने तरीके से मैं इन 13 लेटर्स को अरेंज कर सकता हूं, आई एम क्लेमिंग दैट दैट इज माय आंसर। यहां पर देख लो, एक अरेंजमेंट तो ये खुद है। इसका मतलब क्या है कि पहले हॉरिजॉन्टल, फिर 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 हॉरिजॉन्टल। 8 बार हॉरिजॉन्टल, फिर 5 बार वर्टिकल, वर्टिकल 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 वर्टिकल। पहुंच गया ना? इस एक्सप्रेशन में इस टाइप का अरेंजमेंट आ सकता है। अब इसको जरा यहां पर अप्लाई करके देखते हैं भाई।
पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। कितने हॉरिजॉन्टल थे? ऐसे 5 और 5 वर्टिकल है ना, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे यहां तक हो गए। तो यहां पर देखो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर उसके बाद क्या है? 3 हॉरिजॉन्टल। पहुंच गया भाई। तो जितने तरीके से मैं इन 13 लेटर्स को अरेंज कर सकता हूं वही आंसर होगा। और इन 13 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? ये लिखा हुआ है आंसर। क्लियर विद दिस? चलिए भाई कहानी में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन गया करण के पास और फिर करण अर्जुन ये गए ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली में बदला लेने के लिए। तो आपको फाइंड करना है कितने तरीके हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। आई एम श्योर कि सबका ये आंसर आ गया होगा। पहले अर्जुन गया करण के पास, यहां पर हॉरिजॉन्टल पाथ कितने? 8, वर्टिकल पाथ कितने? 5। तो ये यहां तक पहुंचने का आंसर। फिर यहां से अपने पास हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 2 और वर्टिकल कितने हैं? 4, टोटल हो गए 6। तो यहां से यहां तक जाने के तरीके 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मेरे करण अर्जुन को समझ आ गया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।